welcome or welcome back to another video on my channel. If you are new here, my name is Mantasha Sultan Aziz. I'm a UGC content creator. जितनी भी चीज़ें मैं UGC related सीखती जा रही हूँ वो सब अपने इस चैनल पे पोस्ट करती हूँ. ये वीडियो के टाइटल को क्लिक करके यहाँ पे आया है. If you want to know about what is barter collaborations and how to get brand deals, how to pitch agencies, how to fill the collaboration form for barter collaborations, so you are at the right place. Okay, my fellow UGC creators, let's continue with our first question. सबसे पहला सवाल, व्हाट इज बार्टर कोलैबोरेशन. बार्टर कोलैबोरेशन होता क्या है एग्जैक्टली? तो बार्टर कोलैबोरेशन इज बेसिकली कोई भी ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजेगा इन एक्सचेंज ऑफ योर कंटेंट. कोई ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजेगा विथ जीरो शिपिंग चार्ज, जीरो कॉस्ट. मैं बार बार मेंशन करूंगी इस चीज़ को, स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ कि कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं. अच्छा, अब इसमें अगर पैसे नहीं लग रहे हैं तो वो आपको फ्री क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं या तो आप उनके लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टोरी पोस्ट करो इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू वगैरह, या फिर फोटोज पोस्ट करो या फिर वीडियो, जो भी आपका कंटेंट जिस हिसाब का है उस हिसाब से आप उनका पूरा प्रोडक्ट कवर करके अपना कंटेंट पोस्ट कर दो. दैट्स इट. द सेकंड क्वेश्चन अराइज, हाउ डू वी गेट बार्टर कोलैबोरेशंस. सबसे पहला आप ब्रांड को पिच करो डायरेक्टली. कोई भी ब्रांड को आप पिच करते हो तो उनको मैसेज करना, या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपल आप एक डायरेक्टली नेम मेंशन करो. आप यूजीसी क्रिएटर हो या आप उनको कंटेंट क्रिएशन के लिए रीच कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए रीच कर रहे हो तो सिर्फ पीआर कोलैबोरेशन या बार्टर कोलैबोरेशंस भी मत लिखना, सिर्फ पीआर या कोलैबोरेशंस लिख लेना. पीआर कोलैबोरेशन जैसे आप लिखोगे, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका ऑटोमेटेड मैसेज सेव होता है जिसमें उनके फॉर्म्स भी आ जाते हैं. तो बहुत लंबा मैसेज भेजना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे. हाँ, मेल ड्रॉप कर रहे हो तो वो बात अलग है, मेल पे आप सब कुछ मेंशन करो अपना, अगर आप उनको पोटेंशियल कोलैब के लिए मैसेज कर रहे हो तो. बट ऑन इंस्टाग्राम यूजुअली बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके ऑटोमेटेड मैसेज सेफ होते हैं जिसके अंदर उनका डायरेक्टली एक फॉर्म आ जाता है और बाकायदा बड़ा सारा नोट आएगा, थैंक यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट. तो प्लीज़ इस बात से डिमोटिवेट मत होना कि हमने इतना बड़ा मैसेज भेजा था, ब्रांड ने हमें देखा भी नहीं, हमारा पोर्टफोलियो भी नहीं देखा. हाँ, ऐसा नहीं है ब्रांड नोटिस नहीं करते, बट देर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस. उनके पास इंस्टाग्राम का डीएम भरा पड़ा होता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से. उनको इवन अपने मैसेजेस ही नहीं होते हैं, बहुत सारे कोलैब मैसेजेस भी होते हैं जो उनके खुद के ऑनगोइंग कोलैब्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं. तो इसलिए परेशान होने की नीड नहीं है. अगर आपके बहुत अच्छे मैसेज का रिप्लाई वो एक ऑटोमेटेड मैसेज से भेजते हैं, आप उनका फॉर्म फिल कर दो. हाँ, अगर आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना है तो फिर आप उनको एक मैसेज दोबारा ड्रॉप कर सकते हो, बट आई प्रिफर कि आप मेल पे बात करो तो मेल ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको किसी भी कोलैबोरेशन की बात करनी है, आपको लगता है बार्टर कोलैबोरेशंस में भी आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इनिशियली सबसे अच्छा है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो. ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड, हाउ डू वी गेट फॉर्म्स फ्रॉम एजेंसीज. सेकेंड है एजेंसीज. एजेंसीज को पिच करो. एजेंसीज बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपको खुद बहुत अलग अलग ब्रांड्स के, जो एजेंसीज के अंडर ब्रांड्स होते हैं उनके बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, उनके लिए आपको वो फॉर्म एजेंसीज के थ्रू मिल जाते हैं. वो काफ़ी आसान होता है. ठीक है, तो एजेंसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, यूजुअली मिल जाता है. या तो आप उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या तो एजेंसीज का खुद का एक बायो होता है, उस इंस्टाग्राम बायो में भी उनका एक फॉर्म रहता है जो कि जो पूरा ऑल अराउंड फॉर्म जो होता है, जब आप उनको उनके लिए रजिस्टर करते हो, एजेंसी में रजिस्टर करते हो तो वो बेसिक डिटेल्स भरवाते हैं आपसे. इसके अलावा अगर एजेंसी की खुद की एक वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने पीआर कोलैबोरेशन ज्वाइन एज अ क्रिएटर लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे ना लिंक ट्रीज होते हैं, तो आप लिंक ट्री पे जाके भी उनके ऑनगोइंग कैंपेन्स के कोलैबोरेशन भी देख सकते हो. नहीं तो उनका व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, वो ज्वाइन कर सकते हो. ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप चैनल भी नहीं मिल पाता है आपको तो उनका इंस्टाग्राम पे भी ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो अपने फॉर्म्स शेयर करते हैं. अच्छा, हम ब्रांड्स को भी पिच कर दिया, हमारे पास कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा, हमने एजेंसीज को भी फॉलो कर दिया, हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? ये बहुत बड़ा सवाल है. थर्ड, नेटवर्किंग करो. नेटवर्किंग के लिए फॉलो करने का नहीं बोल रही हूँ मैं. नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा ये है
आप बहुत सारे ऐसे फेलो क्रिएटर्स को फॉलो करो जो कोलैबोरेशन फॉर्म शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज पे। बहुत सारे ऐसे फेलो क्रिएटर्स हैं जो अपनी स्टोरीज पे कोलैबोरेशन फॉर्म डालते हैं, नहीं तो उनके खुद के ग्रुप्स हैं, कोलैबोरेशन डिस्कशन ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, कोलैबोरेशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे वो अलग अलग एजेंसीज के फॉर्म्स भेजते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के फॉर्म भेजते हैं जो उनके पास रिसीव होते हैं। उनके पास ये फॉर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? बेसिकली कुछ कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो कुछ एजेंसीज के साथ ना उनका हाँ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमारी तरफ से आपको इतने क्रिएटर्स रिसीव हो जाएंगे, तो उनको कुछ कमीशन मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फ्री मतलब हेल्प करने के तौर पे भी अपना ग्रुप बना रहे हैं कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, और कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो फॉर्म्स पैसे दे के भी भेजते हैं। तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि फॉर्म्स कभी भी पैसे दे के मत खरीदना, प्लीज़ मत खरीदना। अगर वो नौबत आए कि फॉर्म्स पैसे दे के खरीदना हो तो प्लीज़ साफ मना कर देना कि नहीं, हमें नहीं फॉर्म्स पैसे दे के खरीदना है। क्योंकि बहुत सारे ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी या तो उन क्रिएटर्स के पास खुद के पास आए हुए होते हैं जो उनको रीच करा होता है ब्रांड ने, अगर उनकी अच्छी फॉलोइंग होती है, या फिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी स्टोरीज से लिए होते हैं, किसी एजेंसी से लिए हुए होते हैं। तो उनको अगर आप अमाउंट दे के फॉर्म खरीद रहे हो तो आई डोंट थिंक सो ये बाटा कोलैबोरेशन के लिए भी वही चीज़ हो जाएगी। फिर या तो आपको अगर बाटा कोलैबोरेशन के लिए फॉर्म फिल ही करना है, इसी तरीके से करना है, तो फिर आप प्रोडक्ट ही खरीद लो। तो आई डोंट थिंक सो वो अच्छा सेफ ऑप्शन है। तो सबसे अच्छा है कि अगर नेटवर्किंग करना है तो कुछ फेलो क्रिएटर्स को ऐसे देखो जो बाकायदा पीआर कोलैबोरेशंस को अपनी स्टोरीज पे डाल रहे हैं। हाँ, एक और चीज़, वो लोग ना एजेंसीज को भी टैग करते हैं यूजुअली अपने हाइलाइट्स पे, तो आप वहाँ से भी एजेंसीज को देख सकते हो। ये तो क्लियर है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू ब्रांड्स विल वर्क विद सच स्मॉल क्रिएटर्स। सबको ये डाउट आता है, हमारे तो 130 फॉलोअर्स हैं, हमारे पास तो ये वाला ग्रीन कलर नहीं है, हमारे पास तो ये वाला बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास तो ये वाली लाइट नहीं है जो सामने वाले ने यूज़ करी, हमारे पास तो ये वाला कंटेंट नहीं है, हमारे पास तो ये वाली हम तो फेसलेस क्रिएटर बना रहे हैं, हम तो फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं, हम तो अपने घर से शूट करते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हर बिगिनर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में आने वाली है कि ये बहुत बेसिक सा सवाल होता है जो सबको कंफ्यूज करता है कि हमारे साथ ब्रांड क्यों काम करेगा और हमारे साथ ब्रांड का काम करने का क्या रीज़न है। देखो, बहुत बेसिक सी बात बता रही हूँ। कोई भी चीज़ ट्रेंड करने के लिए, कोई भी जब हम प्रोडक्ट ट्रेंड करवाते हैं तो किस तरीके से ट्रेंड होता है, हम हर जगह उस प्रोडक्ट को देखने लग जाते हैं, हमें हर जगह वो प्रोडक्ट दिख रहा है, हमें वो प्रोडक्ट इतना दिखता है, इतना दिखता है, इतना दिखने लगता है हर जगह पे कि अगर हम किसी भी बाहर की शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी शॉप पे देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो हमें ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट से बहुत फ्रेंडली वाइब आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू बाय टिल्टेड कुशन फाउंडेशन, ठीक है। क्या टिल्टेड इकलौता ब्रांड है जो कुशन फाउंडेशन बनाता है? नहीं। बट मैं ये नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने पूरे इंस्टाग्राम फीड पे ये देखा है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आपने बोलते हुए भी सुना हुआ होगा कि माय फीड वाज फिल्ड विद दिस, तो मैंने ये खरीद लिया, मेरी फीड पे ये इतना ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने खरीद लिया। मैंने ये वाली लाइट क्यों परचेस करी थी? मैंने ये लाइट क्यों परचेस करी थी डिजिटेक की? क्योंकि मेरी पूरी फीड पे डिजिटेक था। तो आई डोंट नो, समहाउ मुझे इस ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया था समहाउ। और मैं क्यों मेन लाइट्स जो मैंने परचेस करी वो क्यों नहीं खरीद रही थी? क्योंकि मैंने उस ब्रांड के बारे में कहीं पे भी सुना नहीं था। दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स। हम उस प्रोडक्ट को इतना देख लेते हैं, उसकी जेन्युइन रिव्यू, कभी उसके बैड रिव्यूज़ भी देख लेते हैं, फिर हमारा दिमाग खुद कैलकुलेट करने लगता है उन जेन्युइन और बैड रिव्यूज़ में से कि कौन सा रिव्यू सही है, कौन सा हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसका हमसे क्या रिलेशन, इसका बार्टर कोलैबोरेशन से क्या रिलेशन, मैं क्यों इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, मैंने एजेंसीज का जिक्र किया था अपने सेकंड क्वेश्चन में कि एजेंसीज के फॉर्म बहुत आसान होते हैं बार्टर कोलैबोरेशन के लिए। लेट मी स्पिल द टी फॉर यू कि एजेंसीज के फॉर्म क्यों आसान होते हैं। देखो,
मैं एजेंसी के लिए वर्क करती आई हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए यूजीसी वाली चीज़ में नहीं हूँ, बट एजेंसी के साथ वर्क करती आई हूँ क्योंकि मेरा खुद का सोशल मीडिया का ही वर्क है, ठीक है। बट नॉट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में तो है बट नॉट इन दिस नीश। मेरा नीश बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो बट समथिंग सिमिलर, मुझे भी कंटेंट क्रिएटर्स की नीड होती है, हमारी एजेंसीज को भी कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए होते हैं, बट ये वाली फील्ड के बिल्कुल नहीं चाहिए होते, हमारी नीश अलग है, ठीक है। बट हमें कंटेंट क्रिएटर्स क्यों चाहिए होते हैं और क्यों ये जो ब्रांड्स होते हैं ये सब के फॉर्म्स एजेंसीज के पास आसान होते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई कंफर्मेशन है कि एग्जैक्टली स्किन केयर में और ये ब्रांड्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। देखो मैं एग्जाम्पल इसलिए लेके बता रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्यों आपके साथ वो वर्क करेंगे, सेल्फ डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखो सेल्फ डाउट मैंने बता दिया कि हर जगह पे छोटी छोटी बार हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, बार बार रिपीटेड देखना होता है, बट रिपीटेड दिखाने के लिए कैसे वर्क होता है कैंपेन वो बता रही। कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बताऊंगी और बस उतना ही बताऊंगी जितना मैंने अभी तक समझा है। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ इन फ्यूचर मेरी वीडियोस में, बट इस चीज़ को कंफर्म मत करना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने दिमाग से एक डाउट को क्लियर करने के तौर पे इस चीज़ को समझना। देखो कोई भी ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल प्लम के यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बस। तो देखो जैसे प्लम का मार्शमैलो का ये विंटर में लॉन्च हुआ, ठीक है। अब इनका ये बॉडी लोशन विंटर लॉन्च है, ठीक है। अब देखो प्लम की खुद की एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम होगी, प्लम के पास खुद एक सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्सन्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, एडवर्टाइजर्स होंगे, सब कुछ उनके पास होगा, ठीक है। बट क्या वो आपको लग रहा है कि प्लम मतलब एक ही दिन में 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 कंटेंट क्रिएटर्स को रीच कर सकता है एक ही दिन में, या रिप्लाई कर सकता है हर उन कंटेंट क्रिएटर्स को जिन्होंने उनको पिच करा है? क्या हर कंटेंट क्रिएटर्स को रिप्लाई कर सकते हैं प्लम? नहीं। देखो ये मैनेजमेंट नहीं होता, हर जगह पे वर्क करने के लिए या तो बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक चीज़ को काम करने के लिए हम हर बार उनको देते हैं जो इन चीज़ में एक्सपर्ट है। तो देखो एजेंसी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि वो क्रिएटर्स को इकट्ठा करते हैं, उनके पास क्रिएटर वर्क्स आते हैं और वो बार बार आपसे फॉलो अप ले सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल प्लम का ये बॉडी लोशन अपने पास अभी लॉन्च हुआ, ठीक है। तो अब इनको एक लॉन्च इवेंट रखना होगा XYZ डेट पे, ठीक है। हम ले लेते हैं 15 नवंबर, ठीक है, कि इन्हें 15 नवंबर को इसको लॉन्च करना है। अब 15 नवंबर को लॉन्च करने के लिए मेजरली 3-4 महीने पहले से ही कैंपेन की तैयारी होना शुरू हो जाती है, कभी कभी 6 महीने पहले से भी होती है कैंपेन की तैयारी। एक कमिटेड डेट होती है कि हमें इस डेट पे ये पूरा सबका वीडियो पोस्टेड चाहिए, सबके यहाँ पे हो जाना चाहिए वीडियो पोस्टेड। तो देखो जो खुद का ब्रांड है, जो ब्रांड के कुछ स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास वो ये फ्री गिफ्ट भेजेंगे। कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आपने देखा होगा जिनके पास किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स के हमेशा ही प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, हमेशा उनके पास वो प्रोडक्ट आते ही आते हैं, उनके PR हॉल्स में आपने देखा ही होगा हमेशा। तो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके पास, क्योंकि वो उन कंटेंट क्रिएटर से उनको एंगेजमेंट रेट ज़्यादा मिलता है, तो इसी वजह से उनके पास वो आते हैं। अब स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स का क्या, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे रिसीव होंगे? ब्रांड क्या करता है, ब्रांड की खुद की एक लिस्ट होती है जिसमें उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को भेज दिए। जब उनको नए कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को भेजना है तो वो कुछ हाई एंगेजमेंट रेट वाले, हाई फॉलोवर्स वाले देख लेते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, या किसी की भी अभी ट्रेंडिंग रील आई है या ऐसा कुछ होता है कि ट्रेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके पास प्रोडक्ट भेज जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको खुद ब्रांड मैनेज नहीं कर सकता, तब वो एजेंसीज को काम देता है। हमारे पास 5 से 6 एजेंसीज ऐसी होती है, पर्टिकुलरली एक ब्रांड के पास 1-2 एजेंसीज के साथ टाई अप होता है, उनका टाई अप रहता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि इतने से इतने पीरियड के बीच में हम आपसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल प्लम का कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी XYZ का एजेंसी के साथ, उन्होंने उनको काम दिया। अब जो वर्क उन्होंने शेयर करा है उस वर्क के साथ उन्होंने बोला कि हमें आपके एंड से 250 या 1500 या समथिंग कुछ कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए,
ठीक है, आपके पास से इतने कंटेंट क्रिएटर्स होने चाहिए जिनकी तरफ से वीडियो पोस्टेड हो, स्टोरी पोस्टेड हो 15 नवंबर से पहले पहले, या उनका एक टारगेट दे देते हैं कि इतना इतना चाहिए। और कैंपेन होता है, जैसे कैंपेन में चाहिए कि आप प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाओ, या प्रोडक्ट को हमें ये करना है, जो कैंपेन ब्रीफ बेसिकली होता है ना, इसलिए कैंपेन ब्रीफ्स अलग होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का आपको 15 तारीख से पहले करना है। तब एजेंसीज क्या करेगी, एजेंसी फॉर्म बनवाती हैं, फॉर्म्स में वो हर कंटेंट क्रिएटर को वो फॉर्म अपने स्टोरीज पे पोस्ट कर देंगे। जो भी कंटेंट क्रिएटर उनको फॉलो करते हैं वो उस फॉर्म को ऑब्वियसली फिल करेंगे। तब एजेंसीज सॉर्टिंग करती हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल हैं जो हमारी इस कैंपेन के साथ फिक्स हो रही हैं। फिर वो कैंपेन्स को के लिए वो उस कैंपेन के लिए वो कंटेंट क्रिएटर को सिलेक्ट करती हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उनके पास मैसेज आता है कि आप इस कैंपेन के लिए सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, अब जब कैंपेन के लिए सिलेक्ट होते हो तब उसके बाद एक कंफर्मेशन फॉर्म भी भेजते हैं वो, जिसके अंदर आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ रिकन्फर्म होता है। किसी किसी में रिकन्फर्मेशन नहीं होती है, बट किसी किसी में होती है, तो वो आपको कंफर्मेशन भेजते हैं। अब कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है, तब एजेंसीज बाकायदा आपको रेगुलरली फॉलोअप करती हैं। रेगुलरली फॉलोअप करेंगे, उनके जो भी वर्क्स, उनके यहाँ पे जो भी काम कर रहा होता है वो आपके पास बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं वो आपके पास मैसेज करेंगे। जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके पास मैसेज करके ही बोलेंगे कि आपको अभी पोस्ट करना है, आपने अगर पोस्ट कर लिया है तो हमको वो शेयर कर दीजिए, कंटेंट अप्रूवल के लिए शेयर कर दीजिए। तो वो आपके पास मैसेज करते जाएंगे उस चीज़ के लिए, वो फॉलोअप ले रहे हैं। ठीक है, तो वही बस ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका 15 तारीख से पहले पहले पोस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो फॉलोअप तब तक लेंगे। अब अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें ये डाउट है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए कन्वर्सेशन ऑनगोइंग चलती रहती है। इसी वजह से एजेंसीज काफ़ी आसान तरीके से आपको कैंपेन्स और इन सब में इन्वॉल्व कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास काम ही ये है। मतलब बेसिकली वो कैंपेन्स के लिए ही वर्क कर रहे हैं। एजेंसीज जितनी भी होती हैं वो कोलैबोरेशंस के लिए ही वर्क कर रही हैं। एजेंसीज आपका पेज हैंडल कर रही हैं, एजेंसीज ब्रांड के साथ आपको काम करवाती हैं। तो इसी वजह से एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं ये सब चीज़ें सॉर्टिंग के लिए। तो इसलिए आप एजेंसीज के भी टच में रहो। मैं कुछ एजेंसीज को अपने, जिनके साथ मैंने अभी तक मतलब मेरे पास ये PR रिसीव हुए हैं, मैं वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कर लेना। मैं सभी को ये नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि देखो कहीं मेरे पास जैसे एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, बट आपका एक्सपीरियंस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उनको पिच करना, आप उनके फॉर्म्स फिल करना। मैं फॉर्म्स भी शेयर कर रही हूँ, जो जो मुझे मिलते गए मैं 4-5 शेयर कर दूँगी। बाकी इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि हमारे साथ क्यों वो वर्क करना चाहेंगी, क्यों कोई भी ब्रांड हमारे साथ एज अ स्मॉल क्रिएटर वर्क करेगा। तो ये एक सेल्फ डाउट क्लियरिफिकेशन दे रही थी मैं। हाँ, एक और चीज़ लास्ट बार बोल रही हूँ, ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये मैं कोई अश्योरिटी से नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए आइडिया दे रही थी कि ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, या कहीं कहीं शायद नहीं भी होता है, कहीं किसी और की कुछ और पॉलिसीज होंगी, बट ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों वो आपके साथ वर्क करेंगे। किसी भी ब्रांड को अपना प्रोडक्ट वायरल करने के लिए बार बार दिखवाना पड़ता है, तभी जाके हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने की, एज अ कंज्यूमर हमें वो खरीदने के लिए थोड़ा सा कंफर्टिंग लगता है। लाइक किसी भी प्रोडक्ट को कंफर्टिंग बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स काम आते हैं। नाउ द 4th क्वेश्चन, हाउ टू फिल कोलैबोरेशन फॉर्म्स। बहुत बेसिक है, मैं आपको ना यहाँ पे इसके बाद की स्क्रीन में शेयर कर दूंगी कि कैसे कोलैबोरेशन फॉर्म को मैं फिल करती हूँ। बहुत बेसिक रहता है, नेम डिटेल्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप इसके बाद उसको देख सकते हो। Just
कोलैबोरेशन फॉर्म्स फिल करते हैं तो किसी किसी ब्रांड के या किसी किसी एजेंसीज के ना ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर ना अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि किसी में पूछा जाता है व्हाई यू आर फिट फॉर दिस कैंपेन, व्हाई यू आर फिट फॉर आवर ब्रांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ उन फॉर्म्स को स्किप मत करना। उन फॉर्म्स में अच्छा मैसेज लिखना ब्रांड को पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी है ना कोलैबोरेशन फॉर्म के लिए, लाइक उन्होंने आपसे पूछा है, तो कुछ कस्टमाइजेशन कर देना। जैसे उनके ब्रांड के बारे में एक बार रीड कर लेना अच्छे से, आपको एक छोटा सा आइडिया ले लेना कि किस तरीके का ब्रांड है, कैसे वो प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं, या उनके कैसे प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, या आपकी क्या राय है उस बारे में। आप बस एक बार मैसेज कर देना, मतलब वो एक पूरा मैसेज टाइप करके लिख देना, वो काफ़ी अच्छा होता है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस, किसी भी कोलैबोरेशन फॉर्म के आंसर ना रिसीव होने पे बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होना। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फॉर्म्स फिल करे थे, उसके बाद मुझे कोलैबोरेशन रिसीव हुआ था। वो भी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है कि मुझे कोलैबोरेशन किसी फॉर्म के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ब्रांड के थ्रू रिसीव हुआ था, है ना। तो अगर आपको यूजीसी कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। अगर स्टिल आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और आपको कमेंट नहीं करना है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के डीएम का अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं चेक करके ज़रूर उसको रिप्लाई कर दूँगी। बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो मैं कभी कभी रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं खुद एक जॉब करती हूँ तो कभी कभी उसे मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड होपफुली आपके पास आपका फर्स्ट कोलैबोरेशन आ जाए। आई विल प्रे कि आप लोगों को जल्दी से आपके कोलैबोरेशन रिसीव होना शुरू हो जाए। सो रैपिंग अप दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।